मेंबर्स। अब देखो मेंबर्स, आज मार्केट में बहुत ही अच्छी तेजी थी। मार्केट में एक्सपेक्टेशंस था कि भाई थोड़ी बहुत पुल बैक हो सकते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा पुल बैक क्यों आए थे। लेकिन देखो, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि मार्केट में चल क्या रहा है। सी, आप बहुत सारे, मैंने देखा है कि मार्केट में व्यूअर्स बहुत सारे इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। मुझे कमेंट आप जरूर करना कि आपको मार्केट से इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है। क्या मार्केट पॉजिटिव नहीं हो रहा है, इसकी वजह से इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या फिर निफ्टी में आपने लॉसेस ज़्यादा कर दिया है, क्या है? मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं ट्राई करूँगा आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा। ओके? तो अगर पॉसिबल है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी देखो, शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में ऐसा मत सोचो कि मार्केट यहाँ से फॉल ही करेगा। मार्केट में पैनिक ज़्यादा है नहीं, ठीक है? साइडवेज ज़्यादा है। ये आप बोल सकते हैं टाइम वाइज़ करेक्शन चल रहा है मार्केट में, इसकी वजह से ये सब मोमेंटम आपको दिखाई दे रही है। ओके, सो मार्केट में देखो नेगेटिव चीज़ बार-बार लगातार आ रही है। पहले ट्रम्प की न्यूज़ आ रही थी, फिर जीएसटी एसटीटी चार्जेस की न्यूज़ आ रही थी, अब वापस कुछ नया आ रहा है, जो मैं आपको बताऊँगा अभी के लिए। बट ये क्या है, टाइम वाइज़ करेक्शन इसकी वजह से मार्केट कर रहा है। तो पहले तो आपको ये कि आपका एसआईपी बंद नहीं होना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स एसआईपी बंद नहीं होना चाहिए। ओके, पॉइंट नंबर 2 कि आपको रिजल्ट सीज़न खत्म हो चुकी है, ध्यान से सुनिएगा। रिजल्ट सीज़न खत्म हो चुकी है, ओके। आप एक लिस्ट प्रिपेयर कीजिए जहां पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट के बाद रिएक्शन चार्ट में पॉजिटिव आया है। आपको क्या करना है? रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट के बाद चार्ट में पॉजिटिव रिएक्शन आया है, वो लिस्ट ढूंढिए, फाइंड आउट कीजिए स्टॉक्स की, और मुझे कमेंट कीजिए कि सर इतने इतने सारे स्टॉक्स हैं जो रिजल्ट के बाद पॉजिटिव मोमेंटम किए हैं। बात समझ में आ रही है? मैं हमेशा आपको सिखाने की चीज़ कोशिश करता हूँ। मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी स्टॉक रिज़ल्ट के बाद डायरेक्शन चेंज करता है, मान लो कोई स्टॉक क्रैश हो या लगातार नीचे ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे, तो ऐसा हो सकता है कि रिज़ल्ट के बाद बहुत अच्छा मोमेंटम स्टार्ट कर दे। ओके, ये टर्न अराउंड होता है, और ऐसा मत सोचो कि एक दिन का टर्न अराउंड है। ये टर्न अराउंड कम से कम नेक्स्ट क्वार्टर रिज़ल्ट तक होता है जनरली। ओके, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा 100% में, जनरली होता है। और आप ये समझ के चलो कि नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट 3 महीने के बाद आते हैं, तो सोचो 3 महीने तक कितनी मोमेंटम आ सकती है। बात क्लियर हो रही है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में निराश मत हो मार्केट से। मार्केट से निराश हो गए तो कुछ हाथ में नहीं आने वाला। ओके, सो आप म्यूचुअल फंड कीजिए, बहुत अच्छी बात है। आप मार्केट में अच्छे-अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स बॉटम पे जो है, जो पिटे हुए हैं, जो कचरा है या पिट चुके हैं, वो स्टॉक को रडार पे रखिए, आपको आई एम श्योर कुछ ना कुछ मिलेगा। ओके, कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हालाँकि देखो, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पैटर्न बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको काम आ सकती है। ओके? बाकी आप कमेंट कीजिएगा, मार्केट से क्या आपको निराश है, क्यों है, वो कमेंट कीजिएगा। ओके, अब देखो आज क्या नया न्यूज़ आया है। मार्केट ने हालाँकि रिएक्शन नहीं दिया, बट स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन है। वो न्यूज़ ये है कि आरबीआई ने नॉर्म्स स्ट्रिक्ट किए हैं। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कि मान लो आपने कोई स्टॉक लिया है, वो प्लेज किया है, ओके। तो प्लेज में पहले क्या होता था कि एक मार्जिन आपको बोलते हैं कि भाई आपने जो भी प्लेज किया उसका 80% मिलेगा, 70% मिलेगा, फलाना मिलेगा, ढिमका मिलेगा, ठीक है। एमटीएफ भी आपको मिलता था, मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी, ओके। तो अभी क्या है कि अगर आपने शेयर प्लेज किया है तो आगे जाके ये चेंज होगा, अभी नहीं, आगे जाके चेंज होगा कि भाई 100% की जगह 60% आपको मिलेंगे। ओके, मतलब लार्ज कैप के अंदर जनरली। पहले क्या होता था कि भाई स्टॉक स्पेसिफिक वाइज़ आपको हेयर कट ऊपर-नीचे मिलते थे। ओके, प्लस मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी यहाँ पे जो अभी प्रोवाइड करते हैं ब्रोकर्स 12% पे, 13% पे, वो शायद चेंज होके बढ़ सकती है, 15, 17, 18% कुछ हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पैसे होते हैं मार्जिन ट्रेड के लिए, ओके, वो कौन देता है? बैंक्स देती है। तो आरबी ने भाई बोला है कि भाई अगर आप मार्जिन ट्रेड के लिए पैसे देते हैं तो ब्रोकर के पास 100% का अमाउंट कोलेटरल होना चाहिए। ओके, तो ये जो 100% कोलेटरल अमाउंट है, वो हर ब्रोकर के पास नहीं होता। बड़े ब्रोकर के पास हो सकता है, तो छोटे मोटे ब्रोकर के पास नहीं होता। तो जो एमटीएफ का परसेंटेज था पहले 13%, 12%, वो अब चेंज हो सकते हैं, अलग अलग ब्रोकर के लिए अलग अलग हो सकता है। बात समझ में आ रही है? और उसकी वजह से माना जा रहा है लिक्विडिटी कम हो सकती है, और लिक्विडिटी कम की वजह से यहाँ पे इनकी जो प्रॉफिट्स है, ओके, या रेवेन्यू है, वो 10% कम हो सकते हैं। किस-किस के रेवेन्यू कम हो सकते हैं? ग्रो के, बीएसई के रेवेन्यू कम हो सकते हैं। क्लियर आ रहा है? तो इसकी वजह से आज ब्रोकर्स कंपनी बीएसई, सीडीएसएल, ग्रो एक्सेट्रा एसेट्रा सब क्रैश होते हुए दिखाई दिए या फॉलो होते हुए दिखाई दिए। ठीक है? अब ऐसा मत सोचो कि भाई इनका बिज़नेस खत्म, नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई पैनिक का सिचुएशन नहीं बनना चाहिए। ये बोलते हैं ना कि एक सडन रिएक्शन आता है, ओके? सडन सडन न्यूज़ का सडन रिएक्शन आता है। ये इसकी वजह से फॉलो है। क्लियर?
अब पॉइंट नंबर 2, ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बोला वो सुनने की कोशिश कीजिएगा। देखो, अब मैंने आपको क्या सिखाया है कि रिजल्ट के बाद स्टॉक को रडार पे रखो, जो मोमेंटम करते हैं पॉजिटिव साइड पे, ओके। बट जो स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्टेड होते हैं या आरबीआई के साथ या सेबी के साथ जो कनेक्टेड होते हैं, वो वॉलेटाइल कभी भी हो सकते हैं, ये बात मान के चलो। बैंक्स, एनबीएफसीज, ये कैपिटल मार्केट, ये जितने भी कंपनीज हैं, ये सब वॉलेटाइल हो सकते हैं एनी टाइम, बिकॉज के रूल्स कभी भी चेंज हो जाते हैं। ये क्लियर आ रहा है? तो ये थोड़ा-सा नेगेटिव सिचुएशन बनती है, बाकी पैनिक नहीं है, ऑल ओवर ये टेम्पररी फॉल है और ये फॉल कभी भी बंद हो सकता है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं दिखती है, ठीक है? सपोर्ट की बात करने जाएँ, यहाँ पे सपोर्ट क्या दिखाई दे रहा है, तो अभी के लिए आप देखो सपोर्ट समझ के चलो कि यहाँ पे 2000 से लेके 2500 का सपोर्ट एक अच्छा खासा है। अगर वो ब्रेक होता है तो जाके पैनिक रिएक्शंस आ सकती है, बट अभी के लिए ये सपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, इसके अलावा आज मार्केट में पॉजिटिविटी थी। अब ध्यान से सुनो, जो मैं बोलने वाला हूँ वो सुनो। मैं गिफ्ट निफ्टी बताना चाहूंगा। गिफ्ट निफ्टी अभी के लिए यहाँ पे 24 पॉइंट है नेगेटिव, बट यूएस मार्केट आज बंद है। और मैं गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे से पुल बैक आया था। ये पुल बैक कहाँ से आया, पूछे इससे कहाँ से आया? ये पुल बैक आया यहाँ से। ये यहाँ पे एक बहुत अच्छा बेस था जहां से मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक लेने की कोशिश की है। ये बहुत अच्छा बेस था। आप प्रॉपर चार्ट उठा के देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये पुल बैक इसी की वजह से आपको आता हुआ दिखाई दे कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बेस था। ओके, तो एक एक्सपेक्टेशंस था। अब अगर आप चार्ट्स को रीड करने की कोशिश करें तो चार्ट्स में क्या दिख रहा था कि भाई इसने क्या किया, मॉर्निंग में एक ग्रीन कैंडल बनाई, फिर रेड कैंडल बनाई, फिर यहाँ पे जो ये 15 मिनट का जोन का जो ब्रेकआउट हुआ, 15 मिनट का जोन का ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट था। ध्यान से देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर वापस ब्रेकआउट किया, फिर वापस सपोर्ट लिया, फिर वापस ब्रेकआउट किया। ओके, इवन अगर आप 2 आवर्स का चार्ट देखें, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखो 2 आवर्स का चार्ट भी बहुत अच्छा यहाँ पे रिकवरी करने की कोशिश कर रहा था, 40 आरएसए को ब्रेक करा था। सो हमेशा मैं बोलता हूँ 2 आवर्स का चार्ट भी आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि क्या दिखाई दे रहा है निफ्टी में। क्लियर? तो आप सीखोगे। देखो 2 आवर्स का चार्ट 40 आरएसए को ब्रेक करता है तो एक मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे कभी भी दिख सकती है। ये एक्सपेक्टेशंस होती है। ओके, तो आप सीखोगे तो समझोगे। ओके, तो इतना टफ नहीं है मार्केट जितना आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो मार्केट में जो पुल बैक्स आया वो बेस्ड ऑन द सपोर्ट की वजह से पुल बैक आया था। अगर आप देखोगे तो एफआई ने सेलिंग ही की है आज। आप कैश के मार्केट के देखोगे, डेरिवेटिव मार्केट देखोगे, दोनों के अंदर सेलिंग ही एफआई ने की है। ये जो पुल बैक है वो बस एक टेक्निकल सपोर्ट का पुल बैक है। ओके, आइडिया क्लियर? चलिए, इसके अलावा भी मार्केट लगातार 3 दिन से फॉल कर रहा था तो वो भी एक पुल बैक हम लोग मान के चल सकते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप ये डाउट समझ में आ रहा है। देखो मेरे जैसे चीज कोई नहीं समझाता, कमेंट जरूर करना। मैंने बहुत आपको प्रॉपर सिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग सीखे इंडियन मार्केट। तो वीडियो शेयर करना, लाइक करना, एटलीस्ट सपोर्ट के लिए। मैं भी चाहता हूं आप सपोर्ट करें यार। ओके, हर हाँ, मेरे से भी कुछ गलती हो सकती है, मैं ना नहीं बोलूंगा मेरे से गलती नहीं होती, मैं भगवान भी नहीं हूं, बट ट्राई करता हूं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूं। इसके अलावा गोल्ड एंड सिल्वर में भी एक चेंजेस आया है। देखो, अब यहाँ पे सीबी क्या करने वाला है, यहाँ पे सर्किट लिमिट चेंज करता हुआ दिखाई दे सकता है कि भाई गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ जो ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल प्राइस है गोल्ड सिल्वर की, उसके साथ अलाइन नहीं है। कभी कभी गोल्ड सिल्वर प्राइस ग्लोबल मार्केट में बहुत वॉलेटाइल होती है। यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में प्राइस फॉल करती है तो ईटीएफ भागता हुआ दिखाई देता है, और ईटीएफ फॉल करता है तो ग्लोबल प्राइस मूव करती है। तो इसको पैरेलल करने के लिए सर्किट लिमिट चेंज करने की ट्राई की गई है। प्लस यस्टरडे कुछ यूएस डेटा आए थे, कुछ ओके पॉजिटिव आए थे। थोड़ा सा इन्फ्लेशन या सब कुछ कम होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से सिल्वर थोड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया। ओके, तो ये बेसिक सा चीजें हैं, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गोल्ड एंड सिल्वर में सिर्फ आप ये समझ के चलो कि अभी के लिए मार्केट में एक सपोर्ट है $70 का। $70 के जब तक ऊपर है तब तक पॉजिटिव, $90 के नीचे है तब तक रेंज में है। ओके, चलिए, अब देखो आईनेक्स विंड आज फॉल किया था। रीजन क्या था कि कंपनी अच्छी है, बड़े प्लेयर्स ने यही बोला है, बट रेटिंग को पहले बाई दिया था, वो अभी ऐड दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? मैं नहीं दे रहा, वापस बोलूंगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये कौन दे रहा था? जीएम फाइनेंशियल्स। अब इसने क्यों किया, समझो बात को। इसने ये बोला कि भाई ये लोग का जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है, जो अनुमान था उससे कम एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये लोग प्रोजेक्ट, यानी कि औकात से कम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ओके, इसकी वजह से माना जा रहा है कि भाई आगे जाके जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है, बिकॉज ये लोग प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं ड्यू टू वीकर देन एक्सपेक्टेड एग्जीक्यूशन। यानी कि बोलते हैं कि भाई बंदे की ताकत है 85% लाने की, ला रहे वो 75-80%। ओके, तो फिर वो रेटिंग को डाउनग्रेड करेगा ही करेगा।
तो ये एक पैनिक है। बट अब सर मान लो ये न्यूज़ तो कोई भी बता देगा, अब मुझे क्या समझना है? अब ध्यान से सुनो। देखो, आईएनएक्स विंड में मान लो नेगेटिव रेटिंग आई, स्टॉक क्रैश हुआ, फॉल हुआ, वगैरह-वगैरह, ओके। आपको ध्यान में क्या रखना है? मान लो स्टॉक फॉल हुआ, क्या स्टॉक ने डी लो पे क्लोजिंग दी? पहला वो चेक कीजिए। मान लो कि स्टॉक 7-8% फॉल हुआ, डी लो पे क्लोजिंग दी? चेक कीजिए। अगर नहीं है तो पहला पैनिक थोड़ा कम कीजिए। दूसरी बात, क्या स्टॉक रिकवर किया फ्रॉम द बॉटम से? क्या स्टॉक जहाँ से फॉल हुआ था मॉर्निंग में, वहीं आस-पास आता हुआ दिखाई दिया? अगर येस तो इट्स पॉजिटिव साइन। प्लस नेक्स्ट 3-4 दिन का मोमेंटम चेक कीजिए। क्या नेक्स्ट 3-4 दिन वो स्टॉक फॉल ही कर रहा है या फिर रिजल्ट का हाई को भी ब्रेक करने की कोशिश की है अपसाइड पे? अगर किया है तो आप ये समझ के चलो ये टेम्पररी फॉल था, रिटेल को भगाने के लिए फॉल था। ये क्लियर हुआ? ठीक है? तो 3-4 दिन का वेट कीजिए, देखिए कि क्या सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा नीचे। अगर नहीं कर रहा तो पैनिक का सिचुएशन नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर हुई? तो आपको देखो मैं काफ़ी चीज़ें सिखाता हूँ, ओके? तो ये आपके लिए बहुत काम आ सकते हैं। आई डोंट थिंक अभी के लिए मार्केट में पैनिक की ज़रूरत है। ओला की बात करनी चाहिए। अब देखो ओला में एक चेंजेस आए हैं। ओला के जो प्राइस टारगेट है वो डाउन कर दिया किसने? ब्रोकरेजेस हाउस ने। ये क्यों किए? तो पहले तो आप देखोगे पहले 50 का लेवल बता रहे थे ब्रोकरेजेस हाउस, बट अब बता रहे हैं 20 का लेवल। सोचो, 20 की प्राइस का लेवल बता रहे हैं ब्रोकरेजेस। अब ये क्यों बता रहे हैं? तो आप ये समझ के चलो कि भाई ये लोग ने बोला कि भाई कंपनी ने अभी जो सेल किया है बहुत खराब किया है। प्रॉफिट नहीं जनरेट हो रहा, रेवेन्यू आधा हो चुका है और माना जा रहा है कि ये कंपनी सस्टेन नहीं कर पा रही है अपना प्रॉफिट बैलेंस शीट और अभी भी अपने कस्टमर को लॉसेस करी है। ओके, और उसकी वजह से यहाँ पे इनके रेवेन्यू डाउनग्रेड किया है। अब मैंने एक केस स्टडी बनाई थी आप लोगों के लिए जिसमें बताया था कि कंपनी का नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है जो मतलब ईवी रिलेटेड है, बैटरी रिलेटेड है, ओके। तो ये वहां पे कंपनी कुछ टर्न अराउंड करने की कोशिश करी है। तो अभी ब्रोकरेजेस हाउस ने उनका मेन बिजनेस ही देखा है, बात समझ में आ रही है, और इसकी वजह से फॉल हुआ है। ओके, अब अब करना क्या है? अब ये समझ के चलो कि कंपनी क्या बंद हो रही है? आंसर इज नो। कंपनी का बिजनेस खत्म हो रहा है? आंसर इज यस। बट कंपनी वापस नया कुछ ट्राई करी है जैसे कि इज माई ट्रिप कंपनी में ट्राई करी थी। ओके, तो इसको दो चीजें करनी है, अपने मेन बिजनेस को रिकवर करना है और एक्स्ट्रा जो बिजनेस प्रिपेयर करी है बैटरी वाला उसको ग्रो करना है। ओके, अभी के लिए चार्ट्स में आप ये समझ के चलो कि क्या डे लो के आसपास क्लोजिंग दी? अगर यस तो आप ये समझ के चलो कि पैनिक और क्रिएट हो सकता है। बट अगर डे लो के पास क्लोजिंग नहीं दी, रिकवर हुआ है फ्रॉम द डे लो से, ओके, तो नेक्स्ट 3-4 दिन का मूड ट्राई करो, देखो उसका। जैसे कि मैंने आइनिक्स विन में बताया, क्या वो रिकवर कर रहा है? अगर रिकवर कर रहा है तो आप ये समझ के चलो कि जो आज का लो था वो बन चुका है लो, टेम्पररी। ओके, तो आने वाले 2-3 दिन इसके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। अगर इसने रिकवर किया है, अगर रिकवर नहीं किया है तो आप ये समझ के चलो कि पैनिक कंटिन्यू है और शायद जो ब्रोकरेजेस हाउस बोल रहे हैं वो वहां तक टेस्ट कर सकता है। क्लियर? आई होप ये बात आपके समझ में आ चुकी है। सो ठीक है, टेम्पररी रिएक्शन मार्केट में आ जाते हैं। चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ, आई होप के प्रॉपर रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, हाँ, इसके अलावा क्या बात है? फ्रैक्टल एनालिटिक्स लिस्टिंग के बाद क्रैश हुआ, एक्सपेक्टेड था। मैंने पहले ही बताया था कि एआई के चक्कर में मत पड़ो। ऑलरेडी वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेच थे, जीएमपी बेकार था। उसके बाद आप देखोगे इन अभी भी बड़े प्लेयर्स कॉशियस है इसके अंदर। सो अगर इसने भी लिस्टिंग के लो पे क्लोजिंग दी होगी तो इसमें भी पैनिक कंटिन्यू दिख सकता है। शक्ति पम्प्स, इसके देखो नंबर्स वीक आए हैं और नंबर्स के बाद ये क्रैश हुआ है 14%। ओके, तो मैंने आपको क्या सिखाया है? अगर अगर आप देखोगे रिजल्ट, यहाँ पे देखो पहले रिजल्ट था 100 करोड़ का, अभी है 32 करोड़ का। तो प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रॉब्लम आई रेवेन्यू पे, डिक्लाइन हुआ रेवेन्यू प्लस इनके मार्जिन डिक्लाइन हुए। अगर रेवेन्यू डिक्लाइन नहीं होता तो चलता, बट रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है, सो ये नेगेटिव इंपैक्ट है, सेंटिमेंट इंपैक्ट नेगेटिव आए हैं। सो कंपनी का बिजनेस बंद नहीं हुआ है बट इनके रेवेन्यू नेगेटिव हो गए हैं, कम हुए हैं। सो ये एक इंपैक्ट हुआ जिसकी वजह से क्रैश हुआ है। अब आपको ध्यान में क्या रखना है? जैसे कि मैंने बोला रिजल्ट के बाद 7% से ज़्यादा का फॉल है और क्लोजिंग 7% से ज़्यादा की है तो नेगेटिव है। ओके, और नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट तक चांसेस तो दिख रहे हैं नेगेटिव के। अभी के लिए आप ये समझ के चलो 14 का रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे 400 का, देखते हैं कहाँ पे आता है। कंपनी बंद नहीं है, कंपनी खराब नहीं है, बट रिजल्ट का वॉलेटाइल रहता है। ये एक बेसिक सिनेरियो है। ओके, सो ऐसा मत कभी सोचना नहीं चाहिए कि भाई सर रिजल्ट के बाद क्रैश हुआ, ये अच्छा मौका है, ऐसा नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि वो पैटर्न क्या बता रहा है।
आपको पैटर्न समझनी पड़ेगी, ठीक है? चलिए, आई होप आज का वीडियो समझ में पसंद है, वीडियो शेयर करो एटलीस्ट भाई, ग्रुप में शेयर करो, लाइक करो सपोर्ट के लिए, और आपको मार्केट से क्या प्रॉब्लम है मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं ट्राई करूँगा, ओके? बाकी देखो हेल्थ इश्यूज़ है थोड़े बहुत, मेरी आवाज़ भी खराब है, मैं ट्राई करूँगा आपको सपोर्ट करने की। अगर अकाउंट ओपन करना है हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और मैं आपको काफ़ी चीज़ें सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा। ईपी सपोर्ट है, म्यूचुअल फंड का सपोर्ट है, इंश्योरेंस रिलेटेड आपको कुछ भी है, जो कमेंट कर सकते हैं, ओके? मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।